सिद्धांत नाम है मेरा और आप लल्ला टॉप देख रहे हैं। दो हिस्सों में 3 परिवारों की कहानी सुनी। पहली घटना पुणे का पिंपरी चिचवड़ा। 2 परिवार, एक परिवार में कोविड-19 से 3 भाइयों की मौत हो गई तो दूसरे परिवार में माँ बाप की मौत हो गई और 13 साल की बच्ची अकेली रह गई। पहले परिवार की कहानी कुछ ऐसी है कि 18 लोगों की ज्वाइंट फैमिली थी पुणे के पिंपरी चिचवड़ा। इस परिवार के 3 भाइयों को 8 जुलाई को चिचवड़ के अस्पताल में भर्ती किया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के मुताबिक 3 भाइयों में कोमॉर्बिडिटी के फैक्टर थे, यानी और भी दूसरी बीमारियां थी, इस लिहाज से हाई रिस्क के ग्रुप में थे। 3 भाइयों में सबसे छोटे भाई को लकवा मार चुका था तो दोनों बड़े भाइयों का दिल का ऑपरेशन हो चुका था। शुगर और बीपी जैसी बीमारियां भी थी। 3 भाइयों में से एक के बेटे को कोरोना का इन्फेक्शन था और उनसे ही इन तीनों को पहुंचा। तीनों को आईसीयू में एडमिट कराया गया। सबसे छोटे भाई की कोरोना से मौत हुई 12 जुलाई। उसके बाद 13 जुलाई को सबसे बड़े भाई की और आखिर में 18 जुलाई मझले भाई की मौत हुई। अस्पताल ने बताया कि तीनों भाई सांस नहीं ले पा रहे। ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन होता है, जो 94 के ऊपर रहना चाहिए, वो 65 से 84 के ही बीच था। लेकिन इसी परिवार के दूसरे लोगों को भी कोरोना के इन्फेक्शन के चलते भर्ती किया गया था। सभी ठीक हो गए। वहीं दूसरे परिवार की जो बात की जा रही है वो भी यही पुणे की पिंपरी चिचवड़ का है। पति पत्नी और एक बेटी अकेले रहते। पत्नी को वाईसीएम अस्पताल में भर्ती किया गया 6 जुलाई। उनके रिलेटिव से मिली जानकारी के अनुसार पति को किडनी की बीमारी थी। पत्नी पति का इलाज कराने के लिए बहुत परेशान थी। उन्हें कोरोना का इन्फेक्शन हो गया। 6 जुलाई को भर्ती करने के आधे घंटे बाद अस्पताल में ही मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद जिस सोसाइटी में ये परिवार रहता था, सोसाइटी के लोगों ने पति और बेटी की कोरोना की जांच करवाई। बेटी नेगेटिव आई, पति का टेस्ट आया पॉजिटिव। पति को पहले वाईसीएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, फिर वहां से बालेवाड़ी कोविड केयर सेंटर ले जाया गया। लेकिन कम लक्षण होने की वजह से उसने दरखास्त की कि उसे होम आइसोलेशन में डाल दिया जाए, क्योंकि घर पर बेटी अकेली थी और बेटी की मां की कुछ दिनों पहले ही मौत हो चुकी थी। 18 जुलाई को आदमी घर आ गया। 19 जुलाई की सुबह मौत हो गई। खबर बताती है कि अब बेटी अकेली है और सोसाइटी के पड़ोसी उसका ख्याल रखें। अकेली। दूसरी घटना धनबाद का कतरास। एक ही परिवार में एक के बाद एक 6 लोगों की मौत। सबसे पहले मां की कोरोना से मौत हुई, फिर एक के बाद एक 5 बेटों की मौत हुई। सबसे पहले 4 जुलाई को 88 साल की मां की बोकारो के एक नर्सिंग होम में मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद कोरोना की जांच हुई, कोरोना पॉजिटिव पाई। से कुछ दिन बाद रांची के रिम्स कोविड हॉस्पिटल में एक बेटे की मौत हुई। कुछ दिनों बाद दूसरे बेटे की मौत केंद्रीय अस्पताल में हुई। तीसरा बेटा धनबाद के क्वारंटीन सेंटर में भर्ती था, तबीयत एकाएक बिगड़ी, उसकी भी मौत हुई। चौथे बेटे का कैंसर के इलाज के दौरान निधन हो गया, वो भी कोविड पॉजिटिव। और फिर 5वें बेटे का भी कोविड से रिम्स रांची में निधन हो गया। नवभारत टाइम्स में छपी खबर बताती है कि जून के महीने में महिला दिल्ली से शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए कतरास स्थित अपने घर आई हुई। तभी अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद बोकारो के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां महिला की मौत हुई। कोरोना एक संक्रामक और घातक बीमारी है। अनलॉक की प्रक्रिया तो चल रही है। ऐसे में खुद का बचाव भी पूरी समझदारी से करना बहुत जरूरी है। मास्क हर समय पहने रहना है, हाथों को धोते रहना है, सारे ख्याल सब कुछ का हिसाब किताब बराबर रखना है और अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। खबरें आपके पास आते रहेंगी। लल्ला टॉप को फॉलो करिएगा। शुक्रिया।